हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल संजय स्काई पर स्वागत है। आज हम भारत के द्वीपों के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर मेरा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये हो जाता भारत, ये हमारा भारत है। भारत में द्वीप दो जगह पर, या बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर, दो ही जगह पर पाए जाते हैं। ये हो जाता अरब सागर, अरब सागर। इधर हो जाता बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी। आज जो हम द्वीपों के बारे में अध्ययन करेंगे वो बंगाल की खाड़ी पर स्थित द्वीपों के बारे में अध्ययन करें। चलिए, ये हो जाता न्यू मूर द्वीप, न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप जो है ये हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है, जो कि सुंदरवन डेल्टा, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में एक नदी है जो हुगली नदी है। इसमें मुहाने पर एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है न्यू मूर द्वीप, जो कि हुगली नदी के तट पर स्थित। न्यू मूर द्वीप को लेकर बांग्लादेश और भारत के बीच में विवाद चलता है। इसमें भारत इसे नाम देता है पूर्वासा, पूर्वासा नाम देता। भारत इसको पूर्वासा नाम देता है, जबकि बांग्लादेश इसको नाम तलपट्टी देता है, तलपट्टी। जबकि बांग्लादेश इसका नाम तलपट्टी देता और भारत इसे पूर्वासा देता। और इसी द्वीप को लेकर बांग्लादेश और भारत के बीच में विवाद चलता है। दूसरा द्वीप हो जाता ये दूसरा द्वीप हो जाता गंगा सागर द्वीप। गंगा सागर द्वीप हुगली नदी के मुहाने पर दो स्थित द्वीप हैं। पहला होता है न्यू मूर द्वीप, दूसरा गंगा सागर द्वीप। गंगा सागर द्वीप हुगली नदी के इधर पश्चिम में स्थित है और ये पूर्व में स्थित है। इस प्रकार ये हो जाता पश्चिम बंगाल से एक नदी निकलती है जिसको हुगली नदी कहते हैं, हुगली नदी। ये हो जाते हुगली नदी पर दो द्वीप स्थित है। पहला हो जाता गंगा सागर द्वीप, दूसरा हो जाता न्यू मूर को लेकर बांग्लादेश और भारत के बीच में विवाद है। अब यह आता है उड़ीसा तट पर। यह है हमारा उड़ीसा राज्य हो जाता। उड़ीसा राज्य में एक नदी आती है, ये नदी हो जाती ब्राह्मणी नदी। ये ब्राह्मणी नदी होते। ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर एक द्वीप स्थित जिसका नाम व्हीलर द्वीप एक ऐसा द्वीप है, यहाँ से मिसाइल का प्रक्षेपण किया जाता। मिसाइल प्रक्षेपण यहाँ से मिसाइल का प्रक्षेपण किया जाता है। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर, इस व्हीलर द्वीप को नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया है। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया। व्हीलर द्वीप से मिसाइल का प्रक्षेपण किया जाता है, जैसे अग्नि मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, इनका प्रक्षेपण किया जाता है। और दूसरा द्वीप हो जाता है जो आंध्र प्रदेश राज्य पर स्थित है। ये हो जाता आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश राज्य होता है। आंध्र प्रदेश के तट पर एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप जो कि आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। इस द्वीप को सतीश धवन द्वीप भी कहते हैं। सतीश
धवन द्वीप भी कहा जाता है। इस द्वीप को सतीश धवन द्वीप भी कहा जाता है। जबकि व्हीलर द्वीप से मिसाइल का प्रक्षेपण किया जाता है, जबकि सतीश श्रीहरिकोटा द्वीप से श्रीहरिकोटा द्वीप का इसरो का उपग्रह का प्रक्षेपण केंद्र है। जबकि यहाँ उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, यहाँ पर मिसाइल का प्रक्षेपण केंद्र है। श्रीहरिकोटा को सतीश धवन द्वीप भी कहा जाता है। यहाँ पर इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण द्वीप है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये आ जाता है हमारा श्रीलंका या श्रीलंका दक्षिण में हो जाता है श्रीलंका पर द्वीप स्थित है। ये हो जाता है हेयर द्वीप ये हो जाता है हेयर द्वीप हो जाता है हेयर द्वीप, जो कि पाक खाड़ी पर स्थित है। पाक खाड़ी पर स्थित, यहाँ पर पाक की खाड़ी हो जाती है, जो कि पाक की खाड़ी पर स्थित एक हेयर द्वीप है। और हेयर द्वीप के बाद यहाँ पर हो जाता पंबन द्वीप, ये हो जाता है ये द्वीप पंबन द्वीप हो जाता है। पंबन द्वीप ये पंबन द्वीप हो जाता है। पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम मंदिर स्थित है। रामेश्वरम मंदिर, पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम मंदिर है, जो कि शिव भगवान के ऊपर है। जो पंबन द्वीप है, यहाँ पर राम की मंदिर नहीं है, यहाँ पर शिव भगवान की मंदिर है, जिसे रामेश्वरम मंदिर कहते हैं। रामेश्वरम मंदिर, ये पंबन द्वीप और श्रीलंका के बीच में एक पुल है, जिसे हम राम सेतु कहते हैं। राम सेतु कहते हैं, राम सेतु। और इसे एडम द्वीप भी कहते हैं। एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। राम सेतु और एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। धनुषकोटी भी कहा जाता है। इसे धनुषकोटी भी कहा जाता है। पंबन द्वीप, राम सेतु, रामेश्वर, एडम ब्रिज भी कहा जाता है। और अदम का पुल भी कहा जाता है। अदम का पुल भी कहा जाता है। अदम का पुल, ये राम सेतु हो जाता है। इसे एडम का पुल या आदम का पुल भी कहा जाता है। ये हो जाता, ये एक द्वीप है जो मन्नार की खाड़ी पे स्थित। इसे काछाथीऊ द्वीप कहते हैं, जो मन्नार की खाड़ी पर स्थित। इसे काछाथीऊ द्वीप भी कहा जाता है। काछाथीऊ, जो कि श्रीलंका और भारत के बीच में एक विवाद का कारण है। जो श्रीलंका और भारत के बीच में जो काछाथीऊ द्वीप है, वो एक विवाद का कारण। यहाँ पर मत्स्य पालन बहुत है। मत्स्य पालन मतलब मछली का पालन होता है। इसीलिए इसको श्रीलंका और भारत के बीच में एक विवाद का, श्रीलंका कहते हैं ये मेरे हिस्से में आता है और भारत कहते हैं ये मेरे हिस्से, इसके कारण दोनों के बीच में विवाद चलता। अब इधर आ जाता, ये हो जाता हमारा हिमालय।
जो भारत के उत्तर पर स्थित ये हिमालय हो जाता बड़ा सा। अब भारत में जो हिमालय है ये अरुणाचल प्रदेश से होकर मुड़कर ये म्यांमार होते हुए बंगाल की खाड़ी में डूब जाता है। जो हमारा हिमालय है वो बंगाल की खाड़ी में डूब जाता, बंगाल की खाड़ी में डूब जाता तो यहाँ से कुछ ऊपर भाग इसका निकल आता, कुछ ऊपर भाग निकल जो द्वीपों के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम अंडमान निकोबार द्वीप कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप हिमालय का ही डूबा हुआ रूप है। ये हो जाता है सबसे उत्तर में, यह कोको द्वीप हो जाता है, कोको द्वीप, जो कि म्यांमार का है। ये सबसे उत्तर में कोको द्वीप हो जाता, जो कि म्यांमार का एक द्वीप है। फिर इसके नीचे हो जाता है ये भारत का द्वीप हो जाता है, जिसे लैंड फाल द्वीप कहते हैं। लैंड फाल द्वीप जो कि भारत का सबसे उत्तर पर स्थित है, भारत का स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार के सबसे उत्तर पर स्थित है। ये तो लैंड फाल द्वीप हो जाता है, ये हो जाता है लैंड फाल द्वीप। इसके बाद ये जो द्वीप है अंडमान निकोबार का, ये हो जाता उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, ये हो जाए उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान पर ही अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, ये हो जाती अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक स्थित है, सैंडल पीक स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। किस पर स्थित है? उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान पर स्थित है, उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है, जो कि सैंडल पीक जो चोटी है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि उत्तरी अंडमान पर स्थित है। ये हो जाता मध्य अंडमान, ये हमारा मध्य अंडमान हो जाता है, मध्य अंडमान, ये हमारा हो जाता मध्य अंडमान। मध्य अंडमान अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। मध्य अंडमान निकोबार का मध्य अंडमान द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। इसके बाद आ जाता दक्षिण अंडमान, दक्षिण अंडमान, ये हमारा हो जाता दक्षिण अंडमान। दक्षिण अंडमान ये हमारा दक्षिण अंडमान, जिस पर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है, जो कि दक्षिण अंडमान है। इस पे अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। ये हो जाता है लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, ये लिटिल अंडमान हो जाता है, ये अंडमान का लिटिल अंडमान हो जाता है। ये हो जाता निकोबार, कार निकोबार द्वीप, कार निकोबार द्वीप, ये निकोबार का उत्तर में स्थित कार निकोबार हो जाता है। ये लघु निकोबार हो जाता है, लघु निकोबार द्वीप, ये लघु निकोबार द्वीप हो जाता है। ये जो होता है लघु निकोबार हो जाता है। ये द्वीप टेरेसा द्वीप हो जाता है, टेरासा द्वीप हो जाता है, द्वीप है टेरेसा द्वीप हो जाता है। ये टेरेसा द्वीप हो जाता है हमारा ग्रेट निकोबार हो जाता है, ग्रेट निकोबार द्वीप, जिस पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु
भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाता है। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर एक निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी थूलियर हो जाती है। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी थूलियर हो जाती है, माउंट थूलियर, माउंट थूलियर, जो कि निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। अब कार निकोबार और लिटिल निकोबार, कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल गुजरता है, 10 डिग्री चैनल, जो कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करने का काम करता है। या तो अंडमान और निकोबार को अलग करने का काम करता है, या तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करने का काम करता है। यहाँ पर एक चैनल है जो कि लैंडफॉल, यहाँ पर एक चैनल स्थित है जो कि कोको चैनल कहते हैं, कोको चैनल। कोको चैनल कोको द्वीप तथा उत्तर में स्थित कोको द्वीप तथा उत्तर में लैंडफॉल द्वीप के मध्य पर स्थित है। अब मध्य पर कोको द्वीप और लैंडफॉल के मध्य में स्थित है। या तो म्यांमार और अंडमान निकोबार के द्वीप बीच में स्थित है कोको चैनल, या तो अंडमान निकोबार और म्यांमार के बीच में स्थित हो जाता है। यहाँ पर 2 द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप, ये हो जाता है नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम द्वीप। एक नारकोंडम द्वीप, एक यह सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। जो नारकोंडम द्वीप है ये उत्तरी अंडमान के ठीक सामने, जो कि एक सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। यहाँ पर सुषुप्त, यह पहले तो सक्रिय ज्वालामुखी था पर इस समय यह सुषुप्त ज्वालामुखी है। और यहाँ पर मध्य अंडमान निकोबार के सामने एक द्वीप है जिसे हम बैरन द्वीप कहते हैं, बैरन द्वीप, जिसे हम बैरन द्वीप कहते हैं। बैरन द्वीप जो एक ऐसा द्वीप है जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ अभी भी सक्रिय ज्वालामुखी फूटने लगते हैं, जो कि मध्य अंडमान के सामने स्थित है, जिसे बैरन द्वीप कहते हैं। जो मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है, इसी के सामने बैरन द्वीप है, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ पर एक चैनल है जिसका नाम पाक जल चैनल कहते हैं, पाक जल संधि, जिसे हम पाक जल संधि कहते हैं। इधर हो जाता बंगाल की खाड़ी, इधर मन्नार की खाड़ी हो जाती, मन्नार की खाड़ी। जो पाक जल संधि है बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को अलग करने का काम करती है। यहाँ पर पाक की खाड़ी है, पाक की खाड़ी, जो कि मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी के अलग करने पर कहती है। ये हो जाता है हेयर द्वीप, जो कि पाक की खाड़ी पर स्थित है। ये हो जाता पम्बन द्वीप, जिसे राम सेतु कहा जाता है, और इसे एडम द्वीप और धनुषकोटी और आदम का पुल भी कहा जाता है। ये हो जाता काछाथीऊ श्रीलंका और भारत के बीच में एक विवाद का कारण है, जो कि ये मत्स्य पालन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर मछली बहुत ज़्यादा होती हैं। इस प्रकार से हमने बंगाल की खाड़ी पर स्थित द्वीपों के बारे में अध्ययन करेंगे। एक हम नया अगला वीडियो लेकर आएंगे जिससे हम अरब सागर में स्थित द्वीपों के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक रुकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया, धन्यवाद।